ने श्रीमद् रामचरितमानस जी में कथा की महिमा गायन करते हुए दोहा संख्या 31 में एक चौपाई उन्होंने प्रस्तुत किया। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ये हुलसी सी, तुलसीदास हित ये हुलसी सी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने बारे में ये कहीं नहीं कहा कि मेरा जन्म किस जाति में, किस समाज में, किस गांव में, किस क्षेत्र में हुआ। इसका उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी माता का स्मरण जरूर किया। इनकी जीवन कथा को श्री वेणी कवि जी ने सविस्तार लिखा है और भी संत महात्माओं ने इनकी जीवन कथा को विस्तार से वर्णन किया है। और भक्तमाल के रचयिता श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने इनके बारे में स्पष्ट रूप में कहा, कलिकुटिल जीवन निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलिकुटिल जीवन निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरई ब्रह्म हत्यादि पारायण, अब भक्तन सुखदेन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहनिशि व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो, कलिकुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल जी के सुमेरु रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को ही रखा। उन्होंने जब भक्तमाल की रचना करी, भक्तों की गाथा गाई और भक्तों की गाथा गाने में उन्होंने भक्तों की कथा का माला बनाया। और माला की शोभा तब होती है जब माला के ऊपर एक सुमेरु हो। भाई बिना सुमेरु के माला की शोभा नहीं होती है। और माला जाप करने वाले सभी वैष्णव जन है, सबको मालूम है कि उस सुमेरु को उल्लंघन नहीं किया जाता। सुमेरु से फिर वापस आया जाता है। सुमेरु से वापस आइए, फिर घूम कर जाइए, वहां से घुमाइए। मतलब सुमेरु वो है जहां पर कि हम जाकर रुक जाते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं। और वो सबसे विशेष होता है, बड़ा दाना होता है सुमेरु। नाभा गोस्वामी जी ने इस बात को लेकर के मन में बहुत मंथन किया कि इस भक्तमाल की भक्तों की माला के सुमेरु के रूप में मैं किनको रखूं। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त, एक से एक महान भागवत। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह भी है, एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि श्री नाभा गोस्वामी जी भी ब्रह्मा जी के अवतार हैं और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा जी वाल्मीकि, वाल्मीकि तुलसी हुए, तो एक ही काल में दो रूप में है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने, जैसा कि भक्तमाल जी वर्णन है, उन्होंने संतों का, वैष्णवों का भंडारा दिया था। श्री तुलसीदास जी को आमंत्रित किया, वे आए, देरी से आए और बाद में आने से स्वाभाविक है कि किनारे बैठ गए। पहले जाए तो आगे बैठे, जब बाद में जाए तो पीछे बैठे। किनारे बैठ गए, किसी ने पत्तल दिया, रसोईया ने परोसते हुए वहां पर उनको पूरी सब्जी तो रखा, लेकिन जब खीर फेरते हुए आए तस्मै लेकर के, उन्होंने कहा तस्मै कहाँ रखे बताओ बाबा जी।
तो उन्होंने एक संत की पन्ही को लेकर कहा इसमें रख दीजिए। अब रसोईया रसोई बनाने में वैसे दिमाग उनका गर्म रहता है, गर्म खीर फेर रहे हैं और गर्म हो गए हैं, वे बिल्कुल नाराज हो गए उन पर। और वहीं पर कहा सुनी शुरू कर दिए। लोगों ने समझाया, फिर नाभा गोस्वामी जी को पता चला, उन्होंने देखा और फिर भोजनोपरांत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को समूह में, संतों के समूह में सम्मान पूर्वक और ये घोषित किया कि मैंने जो माला बनाई है उस माला के सुमेरु श्री तुलसीदास जी है। कलि कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। बड़ा महत्वपूर्ण इस पंक्ति को उन्होंने लिखा, कलि कुटिल जीवन निस्तार हित। अच्छे जीव के निस्तार के लिए तो बहुत लोग प्रयास करते हैं, अच्छे के साथ बहुत लोग देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को कल्याण करें, बुरे लोगों को साथ दे, ये एक बड़ी महिमा की बात होती है। कलि कुटिल जीवन निस्तार हित। कली में जो कुटिल हो, जो कुटिलता से भरे हुए हो, ऐसे जीव के निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज का वहां पर जो प्रस्तुत प्रसंग है बड़ा विस्तार है। हम थोड़ा थोड़ा प्रसंग को छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल आप लोग सुनाइए, परसों और संत महात्माओं से हम लोग श्रवण करेंगे। तो इनका जन्म 1554 से कालिंदी के तीर, स्पष्ट दोहा है, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। 1554 संवत में श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया। श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आए। अब एक बात और मैं यहां पर कह लूं, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म किस महीने में हुआ? श्रावण महीने में हुआ। और ये श्रावण महीना किस ऋतु में है? तो कहा वर्षा ऋतु में है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ वर्षा ऋतु के श्रावण महीने में, शुक्ल पक्ष में, जो स्वच्छ पक्ष है, उज्जवल पक्ष है। और एक तरफ हरियाली तीज, इसके बाद नाग पंचमी, और फिर श्री तुलसीदास जी का आगमन, और फिर इसके बाद रक्षाबंधन आदि तमाम ये जो पर्व का क्रम है, उसी बीच में श्री तुलसीदास जी का आगमन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है इस महीने की कि इस महीने में वर्षा की बौछार होती है, वर्षा होती रहती, रिम झिम वर्षा होती रहती है। और ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ झूलन विहार करते होते हैं, उसी समय में श्री तुलसीदास जी का आगमन होता है। वर्षा ऋतु पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा आप। गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन हुआ वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु में वर्षा जब होती है तब किसानों का मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अच्छी खेती होने से पूरा वर्ष मन खुश रहता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। तुलसीदास धान के समान है। राम नाम वरण जुग सावन भादव मास। श्री राम जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्षा ऋतु बनकर के आए, और वर्षा ऋतु बनकर के आकर कर उन्होंने क्या किया? श्री राम जस रूपी जल को बरसाया, बरस ही राम सुजस बरबारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्षा ऋतु बन करके आए, और उन्होंने श्री राम सुजस रूपी जल को बरसा करके संपूर्ण भूमंडल की प्यास को बुझाया, और सभी को श्री राम तत्व से परिचित कराया। जिन श्री राम तत्व को त्रेता में सब लोग नहीं जान पाते थे, यदि जान पाते तो श्री सती माता को मोह कैसे हो जाता।
श्री गरुड़ जी नहीं जान पाए, उनको मोह हो गया। लेकिन कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी कृपा है कि सामान्य जन सब लोग समझ रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, धर्म की मूर्ति रामो विग्रहवान धर्म श्री राम जी हैं। तो श्री राम जी के जस रूपी जल को बरसा करके और उन्होंने सबको श्री राम जी से परिचय कराया, श्री राम जी से जोड़ा सबको। तो वर्षा ऋतु के रूप गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सुना था कि गोस्वामी जी ने अपनी मां को स्मरण किया। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े महाकाव्य बनाने के बाद भी उन्होंने कहीं पर अपने बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं किया, और यदि अपने बारे में जिक्र किया भी तो स्वामी श्री यमुनाचार्य जी के भावानुसार बिल्कुल नीचा अनुसंधान करते हुए तृणादपि सुनुश्चेना, और उससे भी पराकाष्ठा पर पहुंच गए। गोस्वामी जी ने कहा, जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य वायस बेस मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिनमा प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूं, अपने आप नीचा अनुसंधान। और खड़ा शरणागति का एक अंग है ये कि अपने में नीचा अनुसंधान होना चाहिए, कार्पण्य। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने मां को स्मरण किया, क्यों? इसके पीछे रहस्य यह है, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास हित ही है हुलसी से राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी। श्री राम कथा श्री राम जी को कैसी प्रिय है? कहा तुलसी के समान। और यही श्री राम कथा मुझ तुलसीदास को हित करने में किस प्रकार से तत्पर है? कहा, ये हुलसी सी, माता हुलसी की भांति हृदय से मुझ तुलसीदास के हित करने में तत्पर है। तुलसीदास हित ये हुलसी सी। देखो, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा भले कुपुत्रो कुबेटा हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। श्री तुलसीदास जी महाराज के पिताजी ने तो परित्याग कर दिया, आत्माराम जी ने परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बेटे को लेकर मैं क्या करूंगा, स्पष्ट रूप से कहा। जिसने जन्म लेकर के अपने मां को मार डाला, जिन्होंने पोषण किया उस दासी को मार डाला, मैं ऐसे बेटे को मुख नहीं देखना चाहता हूं। उन्होंने परित्याग किया। लेकिन धन्य है हुलसी माता, जिन्होंने जब ये जाना कि मेरे बेटे के बारे में लोग अनेक तरह से वार्ता कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, मूल में इनका जन्म हुआ है और ये जन्म लेते ही इतने बड़े दिखते हैं जैसे 5 साल के हो गए हो, और फिर इनके मुख में 32 दांत हैं। जन्म लेते इन्होंने रोया नहीं, राम बोला, तो मेरा बेटा राम बोला, अच्छी बात है, इतना सुंदर मेरा लाला है। और मेरे पति विद्वान हैं, और ये गांव विद्वानों का गांव है, पंडितों का गांव है। तमाम प्रकार के तर्क वितर्क करके मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को ये लोग फेंक देंगे, बहा देंगे। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने चुनिया दासी से कहा कि देख सखी, ये मेरा प्राण है, तुम इसको लो। और इसकी सेवा के लिए उन्होंने अपने कान के, अपने नाक के, अपने सिर के, अपने गले के, अपने हाथ के, अपने पांव के, अपने कमर के सारे आभूषण उतार करके और सब भूषण, सभी आभूषणों को गठरी बना करके दिया। कहा, लो इसको रखो और देख सखी, मेरी प्रार्थना है तुमसे,
तुम इसी क्षण रात को प्रस्थान करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम इसी समय चली जाओ, किसी को पता न चले, और इनको तुम संजो करके रखना, ये मेरा प्राण है। इस प्रकार से कह करके उनको विदा किया। विदा करने के बाद एक तो पुत्र का वियोग, फिर स्वास्थ्य भी उनका बिगड़ा, शरीर छूट गया तुलसी जी का। तो श्री तुलसीदास जी महाराज इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से माता का स्नेह मेरे प्रति था और मेरे पोषण के लिए उन्होंने किस प्रकार से प्रबंधन किया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसीदास हित हिये हुलसी से। हुलसी इनकी माता का नाम था, स्पष्ट है, वेणी कवि जी ने स्पष्ट लिखा है। प्रगट भय हुलसी उद्घाटिते, सुर नर विकसे सरसीज जैसे। सरोरु से, सुर नर मुनि विकसे सरोरु से। तो श्री हुलसी रूपी उदयाचल से गोस्वामी श्री तुलसीदास रूपी सूर्य प्रकट हुए, और जैसे सूर्य के प्रकट होने से कमल खिल जाते हैं, वैसे सुर नर मुनि सब खिल गए। आगे की कथा में इनकी ये है कि चुनिया दासी 5 वर्ष तक पोषण की हैं, और फिर एक दिन वह सर्प काटने से स्वर्ग को पधार जाती हैं। फिर उनके ऊपर बड़ा संकट आता है। ऐसे संकट में भगवती श्री पार्वती जी स्वयं अपनी अहेतु की अनुकंपा से उनका पोषण करती हैं। लोगों ने छुप करके जानना चाहा कौन इनको खिलाता पिलाता है, जो इतना बढ़िया प्रसन्न ये बालक दिखता है। तो लोगों ने भगवती श्री पार्वती जी को पकड़ लिया। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव पर जाकर के नाराजगी प्रकट किया। और उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी, बेटे जब छोटे हो तो माँ की जिम्मेदारी होती है, अब वो 5 साल का हो गया, बड़ा हो गया, अब आप संभालिए। भगवान शिव ने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ। और भगवान शिव ने स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज से कहा, उनको भेजा है और उनके द्वारा उनका संस्कार करवाया, और फिर पोषण पालन करवाते हुए श्री राम कथा श्रवण कराया। भगवान शिव ने ही उनके द्वारा, स्वामी नरहरियानंद जी के द्वारा। मैं पुर निज गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेत। फिर वाराह क्षेत्र में रह करके फिर इसके बाद काशी जी में गए हैं। वहां पढ़ने के बाद फिर जन्मभूमि पर गए। जा रहे थे चित्रकूट गुरु जी के दर्शन हेतु, पता चला गुरु जी भी साकेत धाम को चले गए हैं। तो आप गांव में गए हैं, लोगों ने बड़ा आग्रह किया है, वही रहने लगे हैं। वहाँ रत्नावली जी के साथ विवाह भी हुआ है। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनके कड़े शब्दों से इनको संसार की नश्वरता का बोध हुआ है। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वैराग्य को सुदृढ़ करने के लिए, जगाने के लिए ही रत्नावली जी का आगमन हुआ था, ऐसे संतों का विचार है, कहना है। मानो श्री तुलसीदास रूपी दिया जलने को तैयार था, रत्नावली जी ने जला दिया, और वे दीपक जल करके संसार के अंधकार को मिटाने में तत्पर हो गए। गोस्वामी जी महाराज ने फिर तीर्थाटन किया। तीर्थाटन के बाद चित्रकूट में निवास किया, और चित्रकूट में निवासोपरांत वहां पर एक बहुत सुंदर मधुर प्रसंग है, थोड़ा सा उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो अकबर का पुत्र जहांगीर ने रहीम को निकाल दिया तो वे चित्रकूट में आ गए और यहाँ पर कामदगिरी के पास रहने लगे। श्री तुलसीदास जी से इनकी बड़ी मित्रता हो गई। मित्रता होने का कारण ये बना कि मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति। जब मन मिलता हो और इष्ट भी दोनों का एक हो, मन भी मिले, भजन भी मिले, इष्ट भी मिले, तो वहाँ स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीति, तुलसी वहाँ निसंक होए, हटिकरी कीजिए प्रीति। तो रहीम जी कभी इनके कुटिया में रह जाते, कभी ये उनके कुटिया में रह जाते हैं। आपस में बड़ा प्रेम, बहुत प्रेम था।
एक दिन की बात है, दोनों विचरण कर रहे थे। एक जगह उन्होंने भीड़ देखा। भीड़ काहे का? तो हाथी को मारने की भीड़ लगी है। एक राजा आया था चित्रकूट दर्शन के लिए, और मंदाकिनी जी में बढ़िया स्नान आदि किया, खूब बढ़िया स्नान करके और वस्त्राभूषण धारण करके हाथी पर चढ़ करके चला। हाथी की प्रकृति है, सूंड से धूल को उठाया और ऊपर की ओर फेंक दिया, राजा के ऊपर पड़ गया। राजा बड़े नाराज हो गए। फिर उसने आदेश कर दिया हाथी को मार डालो। उसी हाथी को मारने की सारी प्रक्रिया वहां पर की जा रही थी और भीड़ लगी थी। श्री तुलसीदास जी ने, रहीम ने, दोनों ने देखा तो श्री तुलसीदास जी ने कहा, धूरी धरत निज शीश पर कहू रहीम के ही काज। रहीम, ये हाथी धूल अपने सिर पर रख रहा था, क्या बात है, क्या आपके क्या विचार है? रहीम जी बड़े कुशल कवि वो भी थे। तुरंत उन्होंने दूसरी पंक्ति को प्रस्तुत किया। कहा, तुलसीदास जी, जहिरज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। धूरी धरत निज शीश पर कहू रहीम के ही काज। रहीम जी ने कहा कि जहिरज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजराज। ये आवाज